हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 8वां प्रश्न पत्र शांति शिक्षा एवं सतत विकास को कवर करेंगे। जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न इसमें दिए गए हैं टोटल इसमें कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सतत विकास के अंतर्गत आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम ये तीनों आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि व्यक्तित्व के समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया के अंग जो होते हैं संवेगात्मक स्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विकास, ये तीनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीयता है, तो जो राष्ट्रीयता होता है वो देशभक्ति का नया प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं है, तो इसमें लोकतंत्र का मूल सिद्धांत जो होता है विशेषाधिकार नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है, तो इसमें बताना है सतत विकास का आयाम कौन सा नहीं है, तो इसमें असीमित संसाधन जो होते हैं वो सतत विकास के आयाम नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है, तो ये सब कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जैन दर्शन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंसा का मोर्चा है, तो हिंसा का मोर्चा जो है वो भ्रष्टाचार है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सकारात्मक व्यवहारिकता, सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर डी व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है, तो गाली देना एक प्रकार का मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोगों को मैच करना हो तो यहाँ पे मैच कर सकते हैं, नहीं तो मैच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, तो राष्ट्रीय एकता में बाधक पंथ निरपेक्षता नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है, तो वैश्वीकरण का जो तात्पर्य होता है इसमें वैश्वीकरण का तात्पर्य ऑप्शन नंबर ए विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी असीमित सतत विकास के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक ने दिया है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं, तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अंतरंग योग है। तो जो अंतरंग योग होता है वो तीनों होते हैं, धारण, ध्यान, समाधि। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बहिरंग योग है। तो बहिरंग योग के अंतर्गत जो होता है वो तीनों आते हैं, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वजागरूकता विकास के रूप हैं। तो स्वजागरूकता विकास के रूप जो होते हैं वो तीनों होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो शांति शिक्षा के लिए आवश्यक ऑप्शन नंबर बी समस्त विषयों की शिक्षा में दी जा सकती है, यही करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। तो बच्चों को सुयोग्य नागरिक कैसे बनाया जा सकता है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रणेता हैं। तो योग दर्शन के जो प्रणेता होते हैं वो पतंजलि जी हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की गई। तो शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? तो जो लोकतंत्र का सिद्धांत होता है स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता, यही होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रकृति और मानव जगत के बीच। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास संबंधित है। तो सतत विकास जो होता है उपरोक्त सभी, इन सभी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत कराने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए गेट्स करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधियां हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? तो अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोग मैच करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अष्टांग योग का पहला चरण है। तो अष्टांग योग का जो पहला चरण होता है वो यम होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यम कितने प्रकार का होता है? तो यम जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? तो स्वभाव निर्धारण के 7 तत्व होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसका है? तो जो चरित्र आदतों का पुंज है वह डमविले का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सतत शिक्षा शांति के लिए ही है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा महात्मा गांधी का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
जीवन में शांति के उपाय हैं। तो जीवन में जो शांति के उपाय होते हैं ये सही होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तनाव के प्रकार हैं। तो तनाव के जो प्रकार होते हैं वो सामाजिक तनाव होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1990 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जो बीमारी दूर करने की योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी डमविले ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे डमविले। चलिए अगला क्वेश्चन, लोक संचार माध्यम है। तो लोक संचार जो माध्यम होता है वो ऑप्शन नंबर डी ये सभी लोक संचार के माध्यम हैं। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा की विशेषता नहीं है। तो जो अहिंसा की विशेषता होती है वह भावनात्मक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र शासन व प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन है। तो ये कथन किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। तो तनाव प्रबंधन की जो तकनीक होती है वो सदैव चिंताग्रस्त रहना एक करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अष्टांग योग में निम्नलिखित नहीं है। तो अष्टांग योग में इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका विधि विधान ऑप्शन नंबर सी नहीं होता है। ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है किसका कथन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी रायबर्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु एक माह कितने घंटे नींद लेता है? तो नवजात शिशु जो होता है वह एक माह तक 20 से 22 घंटे तक नींद लेता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं हैं। तो शांति शिक्षा की जो वर्तमान आवश्यकताएं होती हैं वो ऑप्शन नंबर डी ये तीनों होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सर्वजन हित की शिक्षा है। तो जो सर्वजन हित की शिक्षा होती है वो ऑप्शन नंबर सी शांति शिक्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शांति कौशल की विशेषताएं हैं। तो शांति कौशल की जो विशेषताएं होती हैं उपयुक्त सभी शांति शिक्षा की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति के आधार हैं। तो जो शांति के आधार होते हैं ये उपयुक्त सभी तीनों जो हैं शांति के आधार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? तो फ्रायड के अनुसार जो व्यक्तित्व होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इदम अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी फ्रायड ने करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के 3 रूप हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए युंग करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, न्यूमैन तथा स्टर्न ने
व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर, देखिए न्यूमन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर है, 2 प्रकार बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आदत दूसरा स्वभाव है, किसका कथन है? तो जो आदत होता है वो दूसरा स्वभाव इसे कौन कहे हैं? ये ऑप्शन नंबर ए जेम्स का कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तित्व के 3 रूप एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक तथा एक्टोमॉर्फिक किसने बताए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी शेल्डन ने बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भावना नहीं रखता है वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भावना रखता है कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? तो व्यवहारवाद के जो जनक होते हैं वो वाटसन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्पेंसर का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में उत्पन्न करनी चाहिए शेष कार्य कथन किसका है? अपनी मातृभूमि के लिए शक्ति की भावना तो इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के उदाहरण हैं। तो जब वैश्वीकरण के उदाहरण होते हैं उपर्युक्त सभी ये तीनों जो हैं वैश्वीकरण के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का उद्देश्य है। तो वैश्वीकरण के उद्देश्य भी ये तीनों दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी खुलापन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनुबंध का निर्माण होता है। तो अनुबंध का जो निर्माण होता है अनुकूलन के नियम से होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता जो हैं ऑप्शन नंबर ए फ्रायड है। अगला क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो पावलोव ने दिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हिंसा एवं विवाद करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शांति कौशल का आधार है। तो जो शांति कौशल का आधार होता है संवेगात्मक स्थिरता होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया। तो किसने बताया है? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी चिंताग्रस्त करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर सी सदाचार युक्त पर्यावरण करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांग मार्ग बताया है। तो ये महात्मा बुद्ध ने बताया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।